मेरा ये मिजाज नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ मैं एक बात करता हूँ, फिर लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं, तब को जी साढ़े खिलाफ बोले। पर हकीकत ये 8 मीटर कपड़े की जरूरत है, 5 मीटर उत्ते पाओ, 3 मीटर गले भी पलटो। उसके बाद बस जिसे दिल करे आशिक़े रसूल को, जिसे दिल करे गुस्ताख कह दो, जिसे दिल करे राफ़ज़ी कह दो, जिसे दिल करे नासबी कह दो, जिसे दिल करे जन्नत में पहुंचा दो, जिसे दिल करे उसे जहन्नम का टिकट पकड़ा दो। तो हमने एक अपने जाविये मुकर्रर किए हैं हुजूर का इश्क नापने के, और हमारे दिमागों पर ऐसा तसल्लुब हो गया ऐसे लोगों का कि हम पहले ही देखते हैं, ये देखो दाढ़ी मुंडा बैठा, इसका हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा माशाल्लाह, ये पगड़ी शिगड़ी पहने हैं इन्होंने, यहाँ कंगी भी लटकाई है, यहाँ मसवाक भी रखे है, यहाँ इमामा भी पहने है, माशाल्लाह ये तो बड़े आशिक़े रसूल। क्या पता ये गेटअप पहन के वो खबीस आया हुआ हो कि जिसने न जाने इस्लाम के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा डाला, और हम उसे क्या समझ रहे हैं, आशिक़े रसूल। तो मेरे सैयदी मुर्शिदी आकाई क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाया करते हैं, पुत्र किसी की दाढ़ी मुंडी हुई देख के ना उसको इश्क रसूल का ताना ना मारो। उसकी वजह यह कि क्या पता जिसे तुम नकम्मा समझ रहे हो वो रातों को उठ उठ के जाग जाग के हुजूर के इश्क में आए बरता हो। और वैसे भी जब हम कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं तो बड़ी हकीकत खुल के सामने आती है। मेरे रब ने मेरे नबी को बनाया ही ऐसा है कि इंसान तो इंसान है, दिल वाले तो दिल वाले, जिनका दिल नहीं भी है ना वो भी इश्क रसूल में तड़प रहे हैं। वाह। अब ये जो वो मुफ्त के मुफ्ती हैं, ये उनसे मसला हल करवाएं कि क्या बताइए हुजूर पाक के साथ ओहद पहाड़ मोहब्बत करता था कि नहीं। अगर वो कहें नहीं तो फिर पकड़ लो कि भाई ये तो हदीस सही के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये ओहद पहाड़ है शानों वाला, ये हमसे प्यार करते हैं और हम इससे प्यार करते हैं। मेहरबानी कर। तो आप पूछ लें कि हजरत साहब ये प्यार तो दिल से होता है, जैसे देखा आंख से जाता है, सुना कान से जाता है, इसी तरह प्यार दिल से होता है। आला है मोहब्बत, आला है प्यार, दिल है दिल। चलो जिनका दिल है वो इश्क रसूल में तड़पते हैं, ये तो बात समझ आती है। और जिनका दिल ही नहीं है वो हुजूर के इश्क में तड़पते हैं। अल्लाह अल्लाह हैं जी। ये मसला आप हल करें। ये वैसे मैं भी सवाल ही छोड़ के जा रहा हूं, थोड़ा सा आप भी सोचें कि यार दिल वाले तो तड़पते हैं, पर जो बेदिले हैं उनके लिए ये कहना कि वो भी प्यार करता है, वो भी प्यार करता है। ये दलील इंशाल्लाह फिर कभी इस पे हम बोलेंगे, बताएंगे आपको कि इसमें रीजन और वजह क्या है। अब आप इतना अरसा थोड़ा सा कहीं दाएं बाएं से पूछ लें कि जी ये मसला हल करें कि जिनका दिल है वो तो प्यार करें। ये पत्थरों ने कैसे प्यार कर लिया हुजूर से, उनका तो दिल ही नहीं है, इनकी मोहब्बत का क्या मतलब है। हालांकि हदीस है, हुजूर का फरमान है, और नबी का फरमान अबस नहीं होता, नबी का फरमान खामखा खिलाफे अकल नहीं होता है। नबी कायनात की सबसे बड़ी हकीकत को बयान करता है। तो या फिर हदीस शरीफ सही है, नबी पाक का फरमान सही है, तो फिर नुक्ता हल करो कि ये कैसे प्यार कर सकते पत्थर हुजूर से। ताहम हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं, सिर्फ इतना समझाते हैं कि मेरा नबी सिर्फ दिल वालों का नबी नहीं है। आए हाय आए हाय वाह। मेरा नबी सिर्फ दिल वालों का नबी नहीं है, सिर्फ रूह वालों का नबी नहीं है। मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मैं कुल कायनात का रसूल बन के आया। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी के इश्क में, मेरे नबी की मोहब्बत में सिर्फ हुजूर के सहाबा ही नहीं दीवानगी नहीं दिखाई है, सिर्फ मक्के और मदीने के मेरे हुजूर के वो प्यारे सहाबा वही मेरे हुजूर के आशिक नहीं थे,
बल्कि मेरे नबी के इश्क में तो जानवर भी तड़प रहे हैं, मेरे नबी के इश्क में तो बेजान पत्थर भी तड़प रहे हैं, और मेरे नबी की मोहब्बत में तो खुश्क खजूर के तने भी चीखें मार रहे हैं। बुहारी शरीफ के अंदर हदीस है, अब्दुल गफ्फार भाई ने ये बड़ी बात महसूस की होगी कि मदीने में एक चीज बड़ी बंदा देखता है, तुसी कोई एहो जिहा बंदा भी तके जिहदी अख सुक्की होवे, वो किसी ने कहा था ना कि इश्क सारे का सारा मदीने में। हमारे तोरी शरीफ वाले बाबा जी वो कहा करते थे, खुदा बंदा तूने कायनात में महबूब मोहम्मद को पैदा करके कायनात के सीने में इश्क की आग लगा दी है। और यही मफहूम मैंने आज जो कलाम पढ़ा ना पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर, तो वो क्या कहते हैं, एक मैं ही नहीं उड़ पर कुर्बाने ज़माना है, एक मैं ही नहीं उड़ पर जमाना है, एक में ही नहीं उड़ पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का, फलाने जानवर का ये इनका डीएनए। हकीकत ये है कि कायनात की हर शे को अल्लाह ने पैदा किया तो उसका कोई ना कोई कोड बनाया, मेहरबानी करने, उसका क्या है, कोई ना कोई कोड बना, कोई ना कोई एने साबता है हर शे का। हजरत शेख अकबर मोइनुद्दीन इब्ने अरबी, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैंने उस दिन में एक जगह खिताब कर रहा था उन लोगों को, देसी हिसाब से मैंने समझाया। वो देसी हिसाब ये मैंने उनको बताया कि देखो एक चीज होती है वैसे डालना और एक चीज होती है पाक शैयां भुनना। नमक डालकर आटे को गूंदा जाता है, इसका क्या मतलब है, वो नमक उस आटे की एक एक जर्रे में सरायत कर जाता है। इसी तरह जिस वक्त आप मिट्टी को गाढ़ा बनाते हैं तो पानी उसके अंदर पूरे का पूरा सरायत कर जाता है। ऐसे कहते जी मिट्टी नू की करो गुनो। तो जब कायनात को रब ने बनाया तो कायनात की तख्लीक का गारा, हर शे गारे से नहीं बनी, मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, कायनात की तख्लीक का जब गारा बना ना, असल बनी मादे को अल्लाह ने तख्लीक किया, उस मादे के अंदर हुजूर का प्यार डालकर उसे गूंद डाला। अब हुजूर का प्यार चाहे शजर हो उसे भी पता है, हजर हो उसे भी पता है, हवा हो उसे भी पता है, पहाड़ हो उसे भी पता है, लकड़ी हो उसे भी पता है। और यही वजह है कि मेरे नबी की हदीस है, मुस्तफा फरमाते वमा मिन शैइन इल्ला यारिफुनी अन्नी रसूलुल्लाह, और दूसरी हदीस वमा मिन शैइन इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह। कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे ये पता ना हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस, सिवाय जिन और इंसानों के काफरों के, कि इनके शऊर के अंदर ये बात नहीं आती। बाकी कायनात की हर चीज मेरी शान को, मेरी अज़मत को, मेरी जात को पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, जरा ज़ौक़ के अंदर हर शय जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब मैं जरा जुमला अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। चूंकि हर शय जानती है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हर शय हुजूर की मुती हुई।
भाई एक प्रिंसिपल स्कूल में जाता है, बच्चे को नहीं पता, नया स्कूल में जाता है वो प्रिंसिपल, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि ये कौन है। इधर आओ बच्चे, क्या है, क्यों आऊं? तो उजर है। बाद में कहते हो तुझे मैंने बोला सर मुझे नहीं पता था कि आप हमारे नए प्रिंसिपल हैं। लेकिन अगर उसे जानता हो, भाई वो जानता हो, तो वो कहेगा खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, बैठो बैठ जाएगा, इधर आओ आ जाएगा। क्यों? उसको मालूम है कि प्रिंसिपल है और इसकी इताअत मुझ पर लाजिम है। जितना स्कूल के तालिब इल्म पर प्रिंसिपल की इताअत लाजिम है, इससे हजारों लाखों करोड़ों गुना कायनात की हर शय पर अल्लाह ने अपने यार मोहम्मद अरबी की इताअत को लाजिम किया हुआ है। रुको, अब समझ आइए कि हुजूर इशारे करते हैं तो चांद क्यों टुकड़े हो जाता है। अच्छा, एक और बात, हर चीज चूंकि मेरे नबी को जानती है, इस वजह से मेरा नबी दरख्त की तरफ पैगाम भेजते हैं, जाओ उस झाड़ी को कहो तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहे हैं। भाई वो वाक़या आपने सुना है, हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं हम सफर में थे तो हुजूर को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया वो सामने जो झाड़ी है उसे को तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। साहबी कहते हैं जैसे ही मैंने झाड़ी को कहा वो अपनी जड़ों को खींचती हुई हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के नबी ने उसे फरमाया पर्दा कर। इतना कहना था कि उसने अपनी झाड़ियों को समेटा, नीचे झुकी झाड़ियां, टहनियों को समेटा झाड़ी ने और उसकी पर्दा किया। तवज्जो है, अल्लाह के नबी ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। अब इसके बाद जरा हदीस मेरा दिल करता है मैं पूरी सुना लूं, वैसे मेरा मफहूम यहां पर मुकम्मल हो गया है कि हुजूर ने झाड़ी को बुलाया तो झाड़ी हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गई। अब पहले बात को मुकम्मल कर लूं कि यार झाड़ी है, बेअकल है, इस बेअकल को क्या लगे कौन बुला रहा है, पर ना क्या लगे नहीं, बाकियों को तो जानती नहीं है ना कौन चेयरमैन है, कौन मलक है, कौन राजा है, कौन बादशाह है, कौन कैसा है, पर हुजूर को तो जानती है। और ये भी पता है कि इस कायनात के अंदर कायनात के रब का महबूब यही है और इनकी इताअत वाजिब है, इसलिए दौड़ के आई। मेरा नबी हुक्म देता है हवा को, हवा सुनती है। मेरा नबी ऑर्डर करता है पत्थर को, पत्थर बात मानते हैं, दरख्तों को दरख्त बात मानते हैं। हत्ता कि मेरा नबी दरिंदों को ऑर्डर करता है, दरिंदे भी मेरे नबी की बात मानते हैं। अच्छा, पहले मैं जरा बात पूरी कर लूं कि ये हदीस में आगे क्या हुआ। रसूलुल्लाह के सहाबी फरमाते हैं कि मेरे दिल में तजस्सुस हुआ कि क्या हुजूर के मामलात हमारे वाले हैं या हुजूर के मामलात अलग हैं। सहाबी रसूल मेरे नबी का गुलाम आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने जिस घड़ी क़ज़ाए हाजत फरमाई हुजूर वहां से तशरीफ ले गए। मैं वहां पर गया जहां पर हुजूर ने क़ज़ाए हाजत फरमाई थी, मुझे वहां कोई चीज ना मिली, अलबत्ता हर तरफ से कस्तूरी की खुशबू महक रही थी। इमाम ज़ुरक़ानी ने ज़ुरक़ानी शरीफ के अंदर ये लिखा है, सब साहिब सुबुल हुदा व रिशाद ने लिखा है, दीगर अहले सुन्नत की मोतमद किताबों में मौजूद है, सीरत की किताबों में ये वाक़या डिटेल में मौजूद है। अल्लाह के नबी के सहाबी आप फरमाते हैं कि मैंने वहां देखा, मुझे कोई चीज नजर न आई, अलबत्ता 3 पत्थर मैंने वहां पड़े देखे। यस्तंजी बिहिन्ना रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने इस्तंजा के तौर पर उन 3 पत्थरों को इस्तेमाल फरमाया था। फरमाते हैं मैंने फ़अख़ज़तुहुन्ना, मैंने उन 3 पत्थरों को उठाया, फ़जअलतुहुन्ना फ़ी कम्मी, मैंने वो 3 पत्थर उठाए, उठाकर अपनी जेब में डाल दिए। ये कोई बात आप सुन रहे हैं मैं क्या बयान कर रहा हूं। सहाबी रसूल ने हुजूर के इस्तंजा फरमाने के बाद वो जो पत्थर पड़े थे वो उठाए, उठाकर जेब में रखे और जेब में रखकर घर ले आए।
अब हर जुम्मे के जुम्मे जब नमाज पढ़ने जाते पत्थर डालते जेब में, मस्जिद में चले जाते, वापस आते पत्थर निकाल के फिर रख देते। सहाबा देखते रहे कि यार ये बंदा आता है तो मस्जिद सारी महक जाती है। कुछ लोग जमा हुए, कहने लगे जरा बताइए खुशबू कहाँ से लेके आए हैं। भाई हमेशा होता है ना, बंदे ने कोई चंगी शे किसी बंदे को लोगे तो बंदे की कोशिश होती मैं भी पूछना था कि मैं भी उतो लेके आऊं, है जी। कहां से लेके आए आप ये खुशबू, कौन सी इधर इस्तेमाल करते हो? आप मुस्कुराए, आपने फरमाया कोई भी नहीं। कर नहीं, आप जब आते हैं तो आपकी खुशबू सब पर हावी हो जाती है। कोई ना कोई तो खुशबू आप लगा कर आते होंगे ना, तो बताइए कौन सी खुशबू है? आपने जेब से पत्थर निकाले, आपने फरमाया भाई मेरे पास तो खुशबू है ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ ये पत्थर हैं। और लगा भाई इस पत्थरों को खुशबू से क्या कनेक्शन? कहा हाँ वैसे तो पत्थरों का कनेक्शन नहीं है, पर ये वो पत्थर हैं जो रसूलुल्लाह ने क़ज़ाए हाजत के तौर पर इस्तेमाल फरमाए। मैंने इनको बतौर तबर्रुक उठाया, अब हर जुम्मे के जुम्मे मस्जिद में लेके आता हूँ, सारी मस्जिद खुशबू से भर जाती है। किसी के दिमाग में कोई इधर उधर की बातें ना आए। ये मैं और तू नहीं है कि जिनके जिस्म से निकलने वाले मादे हुर्मत का, नजस होने का हुक्म रखते हैं। मेरे और तेरे जिस्म से पेशाब निकले, बाल पराग, ये सारी चीजें, खून हो पीप हो, ये सारी चीजें नजस है, पलीद है। कपड़े पे लग जाए कपड़ा ना पाक, जूते से लग जाए जूता ना पाक। इन ऐसी चीजों को लेकर या कपड़े पे लगी हो उस कपड़े को लेकर हम मस्जिद में नहीं जा सकते। पर मेरे हुजूर का हुक्म और है, क्योंकि मेरे नबी को अल्लाह ने सरापा तहारत बनाया। वाह वाह, इस जुमले को आपने गौर से सुनना है। मेरा और तेरा नबी कौन थे? सरापा तहारत थे। क्या मतलब है? मेरा नबी सर से लेकर पांव तक, नबी के बालों से लेकर नाखून तक, हुजूर के जाहिर और बातिन, मेरे नबी के जिस्म की कोई एक जर्रा चीज भी नजस नहीं थी। हुजूर पाक ही पाक। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर कौन थे जी? मुझे इशफाक साहब मेरे दिल में ख्याल आ गया, मैं इसी पे थोड़ा सा बात करता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, मैं वापस फिर उधर आता हूँ। लेकिन पहले इस मसले को हल कर दूं कि हुजूर कौन थे? सरापा तहारत रखने वाले थे। सरापा तहारत का क्या मतलब है? आप जब मस्जिद में जाते हैं तो पाक होते हैं ना पाक? बोलो बोलो ना, पाक होते हैं। और थोड़ी देर गुजरती है आप कहते हो बाहर चला, क्यों जी? मैं नापाक हो गया। यानी मेरी और आपकी जिस्मानी कैफियत यह है कि हम कभी पाक होते हैं, कभी नापाक होते हैं। समझ आ रही है? अगर हालत जनाबत में हो नापाक हैं, हालत बेवुज़ू में हो नापाक हैं, क़ज़ाए हाजत करें, जल्दी बोलते जाइए ना मक्का में क्या है, बोलो नापाक हैं। ऐसे हुजूर का जिस्म नापाक होता ही नहीं था। अच्छा, यहाँ उलमा बैठे, मैं अब आपको फिक़्ह की वो पहली किताबों की तरफ लेके जाऊंगा। तो मुसल्ली उसकी शुरुआत की तरफ लेके जाऊंगा, जिन जिन ने पढ़ी है। अगर वो नहीं तो मराकी वगैरह को जिन्होंने पढ़ा है, नूरुल इज़ा, वहां पर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इंसान का जिस्म क्यों ना पाक होता है, क्योंकि इसके जिस्म से निजासत निकलती है। तो वो पहले छुपी हुई थी, ऊपर से पानी डाला तो क्या हो गया? पाक। अब वो निजासत इसके जिस्म से निकल के जाहिर हुई, हुक्म आ गया कि तू क्या हो गया? नापाक। बड़ी मजे से सुनना है यार। लिहाजा उस नापाकी के आलम में ना हम कुरान को पकड़ सकते हैं, ना हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम काबे का तवाफ कर सकते हैं। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह जागना है, जरा तवज्जो। हम इन कामों में से कोई काम नहीं कर सकते। एक हदीस आपके ज़हन में से माशाल्लाह माफ नहीं होगी मेरी जान, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में हालत जनाबत में सिर्फ 2 ही बंदे हम आ सकते हैं। वाह 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 वाह। अना व अली, एक मैं और दूसरा अली।
मैं अब उस तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं बात की तरफ आ रहा हूं कि भाई जितनी भी फिक़ह की किताबें हैं वो सब लिखती हैं कि हम नापाक क्यों होते हैं, हमारे जिस्म से नजस मादा बाहर निकलता है, लिहाजा हमारा जिस्म क्या होता है, नापाक होता है। अब हुक्म तो ये है, वैसे मैं बात कर ही लूं कि हमारी जो निजासतें हैं उनमें से सबसे बड़ी निजासत बराज है, उससे कम निजासत बोल है, उससे भी कम निजासत मादे मनवी है। लेकिन हैरानगी की बात है कि गुस्ल सबसे छोटी निजासत पे होता है और बाकी दोनों निजासतों पे वुजू है। वजह क्या है? वजह यह है कि हक तो यही था कि हर बोल और बराज के वक्त बंदा क्या करे, गुस्ल करे, लेकिन इसमें क्या थी, तकलीफ, इंसान के लिए तकलीफ थी। और जो तीसरी चीज है वो कभी कभी उसके मामलात होते हैं, लिहाजा कहा उस पर तो गुस्ल डाल दो, बाकियों के लिए आसानी की वजह से इस पर वुजू डाल दो। यानी उसको हद से अकबर कह दिया, इसको हद से असगर कह दिया। माशाल्लाह, जब आप ये बात समझ आए ना तो अब जरा सुनना, अंदर से निकली निजासत तो बंदा हो गया नापाक। मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरापा तहारत थे, इसलिए अल्लामा ऐनी फत उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी उसमें लिखते हैं, और मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी उनकी इस बात को अपनी किताबों में नोट करते हैं, उनको वापस वो भी लिख रहे हैं। और इसके अलावा साहिब सुबुल हुदा व रिशाद लिखते हैं, अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी लिखते हैं, इमाम मावरदी लिखते हैं, और सबसे बड़ी बात शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी लिखते हैं। जुमला सुनना है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी के जिस्म में कोई जर्रा, कोई कतरा, कोई चीज नजस थी नहीं। हक हक हक, वाह 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 वाह। यार मेहरबानी करनी है आपने यार, वो भाई फिर तवज्जो से सुनना है। हुजूर के जिस्म में कोई चीज नजस थी नहीं। भाई आप कहेंगे जी कि हुजूर पाक भी तो आम दूसरे बशर की तरह बोल बराज की हाजत उनको पड़ती थी, तो ये क्या था? आय हाय, इसके लिए मुझे एक और दलील देनी पड़ेगी। अब्दुल गफ्फार भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया था कि नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था? अब ये सुन्नी बात करेगा तो उसकी तरफ फिर बंदूकें सीधी होंगी। आओ फिर हम वाबियों का वाला दे देते हैं। देवबंदियां वहाबियों के पीरो मुर्शिद रशीद अहमद गंगोई अपनी किताब इमदादुस सुलूक के अंदर, और दीगर अशरफ अली थानवी और कई और लोगों के अपना रशीद अहमद गंगोई साहब और दीगर कई लोगों ने ये लिखा है कि हुजूर के जिस्म का साया इसलिए नहीं था कि हुजूर सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक नूर ही नूर थे। आए हाय, वाह 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 वाह। और नूर का साया, मेहरबानी करें, नूर का साया माशाअल्लाह, कौन नूर था? हुजूर नूर थे। उसूल ये है कि जो चीज लतीफ हो उसका साया नहीं बनता। यानी आपने, मैंने जब साइंस पढ़ी थी, रोशनी वाला चैप्टर हमारा होता था 5वीं क्लास की साइंस में, उसमें था कि रोशनी सीधी हरकत करती है, अगर किसी जिस्म से टकराए, जिसमें लतीफ हो तो उसमें से गुजर जाती है, और जिसमें कसीफ हो तो उससे टकरा के कभी सज्जे खब्बे होती है, कभी वापस आती है। अगर सज्जे खब्बे और वापस आ जाए तो फिर क्या बनता है? साया। तवज्जो है ना? फिर क्या बनता है? मेहरबानी करो यार, फिर क्या बनता है? यानी जब रोशनी के रास्ते में कोई जिसमें कसीफ आ जाए, उसको क्रॉस नहीं करती है रोशनी, इस वजह से क्या बन जाता है? साया बनता है। तो हुजूर का साया क्यों नहीं बनता था? क्योंकि ये रोशनी भी बड़ी लतीफ है, पर मेरा नबी इससे ज्यादा लतीफ है। मेरे नबी की लताफत इसकी लताफत से भी ज्यादा है, लिहाजा मेरे हुजूर के जिस्म अतर का साया नहीं बनता था। माशाअल्लाह, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो मैं अक्सर एक दलील दिया करता हूँ। चलो ये एक जिस्म है, ग्लास है, अगर इस पर टार्च की रोशनी डालें वो इसमें से क्रॉस कर जाएगी, इसका साया नहीं बनेगा।
लेकिन अगर इसी गिलास के ऊपर कपड़ा रख दें, अब टारच की रोशनी मारे, तो वो तो लतीफ है जिस्म, यानी उसमें से तो साया नहीं बना। पर अब जब टारच की रोशनी पड़ी किस पर, इस गिलास के ऊपर, लेकिन गिलास के ऊपर क्या है, कपड़ा, तो अब साया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो चलो हुजूर का वैसे जिस्म हो, उसका साया न बने, ये तो बात समझ आती है। पर हुजूर के सर पे तो इमामा होता था, नबी के जिस्म पे तो कपड़े होते थे। वाह 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 वाह, मजा आ गया ना? बात समझ रहे हैं? नबी के जिस्म पे तो कपड़े होते थे, फिर भी साया नहीं बनता था। वो चलो यार, जिस्म लतीफ था ना, कपड़ा तो कपड़ा है। अल्लाह अल्लाह, ये तो जनाब कभी ऊन का कपड़ा, कभी कभी ऊन का कपड़ा, कभी जनाब वो कॉटन का कपड़ा, रुई का कपड़ा, ये मुख्तलिफ कपड़े हैं। या कभी अगर हुजूर ने इमामा पहना है, या कभी हुजूर ने मोजे मुबारक पहने, तो ये नूर तो नहीं थे ना? ओ बोलो, ये तो कपड़ा था ना। चलो हुजूर के जिस्म का साया ना बने क्योंकि नूर है, पर इमामे का तो बने। आए हाय आए हाय, जब हुजूर चल रहे हैं, ये आगे आगे हाथ नंगे, इनका साया नहीं है क्योंकि ये नूर है, पीछे तो साया बने क्योंकि सरकार वो तो कपड़ा है। पर ना, नबी का सिरे से साया नहीं बनता था। अल्लाह अल्लाह, वजह क्या है? चलो इससे भी एक बात हम आगे और लेके जाते हैं। ये क्या है? एक चीज है, अब इसके अंदर अगर कोई शे आप डाल दो, साया बनेगा कि नहीं? एक तो है ना ऊपर रखा, एक है इसके अंदर। तो अब मुझे बताओ, हुजूर का जिस्म था तो हुजूर खाते भी थे, खाते थे ना, रोटी खाते हैं, खजूर खाते हैं, बाकी खाना खाते हैं। तो चलो हुजूर के जिस्म का साया नहीं बन रहा, वो जो अंदर पेट में खजूर है, वो जो पेट में खाना है, वो जो पेट में रोटी है, उसका साया तो बने, पर उसका भी नहीं बनता। वजह क्या है? आए हाय हाय, बस ये वजह बता रहा। वजह ये थी कि जब तक वो खजूर बाहर होती, वो खजूर होती थी, जब हुजूर के हलक से नीचे जाती, वो भी नूर बन जाया करती थी। जब तक इमामा मेरे मुस्तफा के जिस्म से दूर है, वो कपड़ा है, वो इमामा है। पर जब मेरे नबी के जिस्म से लगा, वो भी नूर बन जाता था। आए हाय, वाह जब लिबास मुस्तफा के जिस्म से टच हुआ, वो भी नूर बन जाता था। बस मैं यही बताने जा रहा था। तो मेरे नबी का जिस्म सरापा नूर है। तो अब जब मेरा नबी जो कुछ खाता है, वो अंदर जाकर वो मादाए फासद नहीं बनता, वो नूर बनता है। और पापा नूर निकले ते जिस्म पाक ही रहता है। आए हाय, हक हक हक, एक में ही नहीं उन पर कोई माने जमाना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बाने ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बाने ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। नूर नला नूर मेरा नबी सरापा तहारत मेरा नबी। मैं एक जुमला कह के फिर आगे अपने उन्वान की तरफ आऊंगा। मेरा नबी उम्र मुबारक अभी 5 साढ़े 5 बरस है। मेरे नबी की माँ जी अपने वालिदैन के घर यानी आप मक्का से मदीना के करीब मेरे नबी का ननिहाल है। मेरे नबी की अम्मी जान अपने वालिदैन के घर आई है। अल्लाह अकबर। उधर मेरे हुजूर, इधर उधर मेरे हुजूर पाक को जब यहूदियों ने देखा, अल्लाह शायद इससे पहले शाह जी मैंने एक नुक्ता आपके सामने बयान किया था या नहीं, पर आज ये नुक्ता बयान कर रहा हूं। चलो आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक तबलीग होती है, चीजें लोगों के जहन में आती हैं। मौलाना इशफाक अल खैरी साहब
कुरैशी साहब ये बताएं, वैसे आज तक हम लोगों ने ये तहकीक तो की जी, पहला कलमा किसने पढ़ा, पहली तलवार किसने चलाई, पहली नमाज किसने पढ़ी। भाई इस्लाम के लिए सबसे पहली तलवार नंगा करने वाला बंदा कौन है? हजरत सईदना जुबैर। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना यार। सबसे पहली नमाज हुजूर के पीछे पढ़ने वाला कौन है? मौला अली। सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला कौन है? मौला अली या हजरत अबू बकर सिद्दीक। सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर मेरे हुजूर के सामने हाजिरी का नारा बुलंद करने वाला कौन है? मौला अली। आपको हर चीज मिलेगी, पहले नंबर पे किसने किया, ये किसने किया, पहले नंबर पे ये सब मिलेगा। कोई बताना चाहेगा कि सबसे पहले हुजूर पर अपनी जान किसने कुर्बान की? हमने इससे पहले यही सुना है कि हजरत सईदना मार बिन यासिर की वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये वो खुश नसीबा हैं कि जिन्होंने दीन में पहली शहादत का शर्फ हासिल किया। ये अबू जहल ने नेजा मारा इनके पेट में और इनको शहीद कर दिया, यही हमने किया। पर मैं आज आपके सामने एक चीज अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी पर कुर्बानी, जान कुर्बान करने का मामला 40-45 साल के बाद नहीं हुआ। मेरे हुजूर अभी 5-5.5 साल के थे तो आप पर एक जान फिदा हो गई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज आप इस चीज को शायद पहली दफा सुन रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मोहब्बत के साथ इसको समाअत फरमाएं। हुआ ये कि जब मदीना शरीफ में हुजूर को उनकी वालदा लेकर गई, इधर मेरे इधर देखियो, एक यहूदियों का राह आया, बड़ा हुआ आकर हुजूर को देखने लगा, घूर घूर के वापस चला गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 और आ गए। यूं ही एक दिन गुजरा तो जनाब रश लग गया। आते हैं, आकर हुजूर को देखते हैं, फिर बातें करते हैं, चले जाते हैं। हजरत सैयदा आमना मेरे नबी की मां जी, उनको थोड़ी फिक्र हुई कि वजह क्या है कि ये लोग आ रहे हैं और बड़ी हैरतनाक अंदाज से मेरे लाल की ज़ियारत करते हैं और फिर औरों को बुला कर ले आते हैं, वजह क्या है? चुनांचे 2-3 बड़े बड़े आए तो वो जब जाने लगे तो आपस में बातें, सैयदा एक साइड पे खड़ी, उनके कानों में आवाज आई, हाजा नबी हाजिल उम्मा, वो फिर वाया हाजा अहमदुल्लज़ी जालहुल्लाहु नबी हाजिल उम्मा। ओए यही वो आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी है। आपस में डिस्कस कर रहे। सैयदा बीमार थी, शदीद बुखार था। किसको? बीबी पाक हजरत सईदा आमना। एक तरफ उन्होंने डर पड़ गया कि यार कहीं मेरे लाल को नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि ये जो देखने में था ये यहूदी थी, करीब था कि मेरे हुजूर को क्या करते, नुकसान पहुंचाते। बीबी पाक ने हालत बीमारी में कहा चलो चलो चलो, अपनी खादमा को और हुजूर को साथ दिया और फौरन उसी दिन वहां से क्या हो गई, चल पड़ी। हालांकि आपको पता है कि हालत बीमारी में, हालत तकलीफ में बंदा सफर नहीं करता, लेकिन सैयदा ने बीमारी नहीं देखी, उसी तकलीफ में इन्होंने किया सफर। रास्ते में भी आप पहुंची तो आप उस बीमारी की वजह से अलील थी और आप विसाल फरमा गई। लेकिन जब वक्त विसाल आया तो आपने जो जुमले कहे, वो जुमले में कहकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। पता है क्या कहा उन्होंने? सैयदा ने कहा, हर जवान ने बूढ़ा हो जाना है, हर बूढ़े ने फना हो जाना है। वाना मैता, मैं भी दुनिया से जाने लगी हूँ। वह जिक्री बाकिन, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहने वाला है। बहुत बड़ा जुमला आ रहा है जिसको मैं यहाँ फिट करूंगा। सईदा कहती है मेरा जिक्र क्यों बाकी रहने वाला है? वलद तो तोहरा, मैंने एक सरापा तहारत को जन्म दिया हुआ है। वाह 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 वाह। मैंने एक सरापा तहारत को जन्म दिया है। तो सरापा तहारत का क्या मतलब है? जिसका जाहिर भी पाक पाक अल्लाह, जिसका अंदर भी पाक पाक, जिसका बाल भी पाक, जिसका खून भी पाक, जिसका थूक मुबारक भी पाक, जिसका लुहाब भी पाक, जिसके जिस्म का अंदर का हर मादा पाक है। तो इसलिए हजरत सैयदना
आला हजरत फाज़िल बरेलवी और दीगर अकाबिर और बिलखुसूस अल्लामा ऐनी साहिब उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर सरापा तहारत थे, आपके जिस्म का कोई मादा नजस नापाक नहीं था, पाक था, तैयब। आए हैं हक अल्लाह अकबर। जब इतनी बात समझ आई तो अब वो जो साहबी रसूल ने वो पत्थर उठा के जेब में रखे, अब पता चले कि क्यों रखे, क्योंकि वो पत्थर हमारी, अगर हमारा मामला हो और नजस है ना पाक है, पर चूंकि उनको पता था, साहबी थे, पता था ये नापाक नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तबर्रुक है। इसी वजह से साहबी रसूल को जब पता चला ये नबी पाक के खून मुबारक का प्याला है, पशने लगवाए हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए। एक दफा एक बंदे ने ना एक बड़ा अच्छा गुफ्तगू जब बंदा करे ना हुजूर के बारे में तो फिर बड़े सोच समझ के जुमले बोलने, तो उसने कहा जी नबी पाक ने पचने लगवाए, गंदा खून निकलवाया। अस्तगफिरुल्लाह। वो कह गया, मैंने कहा जालिम आदमी रुजू कर, हुजूर के जिस्म का खून गंदा नहीं है तो तेरे मेरे जिस्म में फोड़ियां फिंसियां सारी, कोई साबित कर सकता है कि मेरे नबी को पूरी जिंदगी में कभी फोड़ा नहीं निकला? अल्लाह कभी भी हुजूर पाक के जिस्म पे कोई किसी किस्म की फिंसी, कोई फोड़ा, ए जड़ियां साड़ियां अखियां जो गिड़गुदी गेट निकल दी हैं नहीं। अल्लाह के नबी के जिस्म अतर में किसी किस्म की ऐसी चीज अल्लाह ने नहीं रखी थी। तो फिर पछने लगवाते क्यों थे हुजूर? इसके लिए मैं बता दूं, हुजूर ने पछने तालीम उम्मत के लिए लगवाया, ताकि मेरी उम्मत को ये तालीम हो जाए कि इलाज करवाना सुन्नत है, इसलिए हुजूर ने पछने लगवाए। पछने समझते हो क्या बोलते हैं आजकल इसको? हिजामा। हिजामा जो है ना वो खून निकला। मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खून वाला प्याला था अपने सहाबी को दिया, फरमाया जाओ इसे किसी ओझल जगह पे दफन करके आ जाओ। सहाबी रसूल आप गए, उन्होंने कुछ सोचा फिर वापस आ गए। रास्ते में किया क्या? उसी प्याले को मुंह से लगाया, तबर्रुक सारा पी गए, वापस आए। मेरे नबी ने दरियाफ्त फरमाया, फरमाया क्या तूने वो प्याला दफन कर दिया है? मुस्कुरा के अर्ज की आका जी वो महफूज हो गया। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे नबी ने फरमाया पी आया है, पी आया है, पी आया है। अर्ज की आका जी मैं वो तबर्रुक पी आया हूं। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि उल्टी कर, ये क्या गलत काम तूने किया है, ना ना। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा अगर पी आया है तो जा, तुझे कभी पेट की बीमारी नहीं लगेगी। और एक और सहाबी ने इसी तरह सरकार के खून मुबारक के कतरे जख्म को उन्होंने साफ, जख्म शरीफ के अंदर से पत्थर निकालते हुए सहाबी मुंह में हुजूर के खून के कतरे आए। दो बातें थी, या उसे निगल ले या थूक दे। इश्क ने मजबूर किया, थूका उसे जाता है जो ना पसंद हो, इसलिए उन्हीं कतरों को हलक से नीचे उतारा। जब जाने लगे मेरे नबी ने फरमाया तुम में से अगर किसी जन्नती को देखना, कोई देखना चाहता है वो देखो वो जन्नती जा रहा है। इसलिए कि जिसके खून के साथ मेरा खून मिल जाए, जिसके जिस्म के साथ मेरा खून मिल जाए, उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। जिसने किसी जन्नती को देखना है वो इसे देख ले। तो दोस्ताने गिरामी ये तो ज़ेलन ज़िमनन बात आ गई। मेरे नबी मुकर्रम के साहबी ने वो उन झाड़ियों को कहा तुझे हुजूर बुला रहे हैं। झाड़ी दौड़ती अपनी जड़ों को खेड़ती हुई मेरे नबी की खिदमत में आ गई। अब कोई झाड़ी से पूछे ओए तू तो पत्थर, ओए तू तो दरख्त है, तू बेजान है,
अल्लाह तू क्यों हुजूर के बुलावे पे गई है? तो जवाब आएगा मैं पहचान जरूर हूँ, पर नबी की मारिफत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, मैं नबी को जानती हूँ। हुक्म नबी का आ गया है, इताअत मुझ पर लाजिम है। यूं ही मेरा नबी चांद को आय हाय हाय, ये तो बात आ गई है ना कि नबी की उंगली का इशारा हुआ, चांद के दो टुकड़े हो गए। लेकिन इससे भी पीछे एक और वाकया आपने सुना हुआ है कि हजरत सैयदा हलीमा सादिया आपके घर में मेरे नबी है, बल्कि इससे भी पीछे हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चचा हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रायतु अमारत नबुव्वतिका व अंत फिल मादे रायतुका तुशीर बिइस्माइका इलल कमर इदा शरत इलैहि लमाला। ए अल्लाह के नबी, मैंने आपकी नबुव्वत की निशानियां उस वक्त देख ली थी कि जब भी आप पंघूड़े के अंदर थे, जब भी आप पंघूड़े के अंदर थे। मेरे नबी ने फरमाया चचा क्या देखा? अर्ज किया रसूल अल्लाह मैंने आपको देखा, आप पंघूड़े में लेटे लेटे चांद को इशारा कर रहे हैं, जिधर आपकी उंगली घूमती है चांद उधर उधर झुकता चला जाता है। मेरे नबी ने इनकार नहीं किया कि मुझे तो पता नहीं है, शायद वैसे मेरी उंगली होती हो, क्योंकि मैं तो बचपने में मैं तो पंघूड़े में था। मेरे नबी ने डिनाई नहीं किया, पर मैं हाँ चचा युहद्दिसुनी व उहद्दिसु, वो मुझसे बातें करता था, मैं उससे बातें किया करता था। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी जमीनों पे आमिना तैयबा की हवेली में चांद, आसमानों पे चांद उधर बोले, मेरा नबी मक्के में सुने, मेरा नबी इधर बोले, चांद को उधर सुनाई दे। अब खुद ही बताओ, अगर चांद की बोली पंघूड़े के अंदर मेरा नबी उस बचपन के आलम में समात फरमा सकते हैं, तो बदल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला का शर्फ पाकर मेरा नबी आज उम्मती के दरूदो सलाम को क्यों नहीं सुन सकते हैं? दोस्ताने गिरामी, अभी ये चांद को मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, जिधर उंगली का इशारा चांद उधर हो जाता है। आला हजरत इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तशबीह दी है। वो फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुकी जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वाह 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 यार तशबीह देखी आपने? आला हज़रत फरमाते हैं, वे समझो ए बड़े बड़े अमीर लोग हो जाते हैं ना, तो इनके बच्चे जो होते हैं उनके खिलौने गिफ्ट आते हैं, हाथ से बढ़ के आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं किबला शाह जी, तो उनका खिलौने क्या होते हैं? कहते जी वो पिछले याद होगा आपको मुशर्रफ दौर में एक पॉलिटिशियन के बेटे के लिए एक तोहफा आया था, रिमोट कंट्रोल जहाज, याद आ गया? वो भाई वो जो उड़ रहा बड़ा टीवियों पे चर्चा हुआ था, हुण ते जना टेक्नोलॉजी नवी आई है, तो हुण ते कम ही अगा वध गया। हुण तो 50,000 तो जाओ ए जनाब अपना अब पारियो लबने थे आके उड़ारो तो जाओ, अब तो ड्रोन आ गए। वो नया नया जनाब बाहर से उसको गिफ्ट मिला, उस वक्त वो बता रहे थे 7.5 लाख रुपए का वो रिमोट कंट्रोल आया, वो बच्चे को गिफ्ट दिया गया है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा गिफ्ट भी है कि बच्चे रिमोट इधर तो कोई यूं करे तो हो जाए, पर ये बच्चा कितने को सी कोई 5, 7, 10 साल जिसे उंगली हिलाने चलाने का काम पता है, तो ये करेगा जी, तो वो खिलौना जा रहा है, कितना ऊपर गया, बस ये 5 किलोमीटर जा सकता है, मुड़ कर तले डाल सकता है। कैसे? इसको चार्जिंग की जरूरत है,
मेरे इमाम फरमाते हैं कायनात में बड़े बड़े शहजादे आए होंगे, बड़े बड़े माओं के लाल आए होंगे, और है किसी माँ के लाल का ऐसा खिलौना कि जो वो जमीन पे हो और जिसका खिलौना आसमानों पे चमक रहा, और वो सिर्फ उंगली का इशारा करे और जिधर जिधर उसकी उंगली जाए चांद उधर झुक जाए। ए चांद, ये क्या मोहम्मद अरबी की उंगली के इशारे पे इधर उधर हो रहा है, ये क्या है, वजह क्या है? तो गोया जवाब आता है कि एक में ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर ज़माना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब या गाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब या गाना है। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, दीगर सिहा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि मेरे नबी मुकर्रम खजूर के तने के साथ खड़े होकर टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। एक सिहाबी ने मेरे नबी के लिए मिंबर बनवाया लकड़ी का, मेरे नबी की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस मिंबर पे तशरीफ फरमाइए, इस मिंबर पे जलवा गरी फरमाइए। उधर मेरे आका उस खजूर के तने की टेक से हटकर मिंबर पे जलवागर हुए। उधर सहाबा फरमाते हैं कि अचानक ऊंटनी के बच्चे की तरह चीखों की रोने की आवाजें आने लगी। फनज़ल रसूलुल्लाह मिनल मिंबर, अल्लाह के नबी मिंबर से नीचे उतरे, आकर फवदा यदऊ अलैया, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उस दरख्त के तने पे फेरा, फिर हुजूर तशरीफ ले गए। आवाजें आनी खत्म हो गई, ये चीखो पुकार खत्म हो गई। सहाबा हैरान है, या रसूल अल्लाह, आका जी ये क्या था? मेरे हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे यारो, रोजाना मैं खजूर के तने के साथ टेक लगाकर मैं खुतबा देता था। आज जिस वक्त मेरे लिए मिंबर बिछाया गया, मेरे हिज्र में, मेरे फिराक में ये तना रोने लग गया, मैंने इस पर हाथ फेरा। दूसरी हदीस के अंदर है, आज अगर मैं इस पर हाथ ना फेरता, दलासा ना देता, हुजूर फरमाती है ये मेरी फिराक में, मेरे इश्क में, मेरी जुदाई में क़यामत तक यूं ही रोता रहता। ओ भाईजान, ये किधर की रिवायत है? बुखारी शरीफ, बुखारी। खजूर का तना क्या कर रहा है? रो रहा है। ओ भाई, खुश्क तनों से क्या पता कौन किसने टेक लगाई और किसने कहा? तेरा पता नहीं है, और हुजूर को ये भी जानता है, हुजूर से ये भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मैं इससे आगे फिर सीरत की किताबों का हवाला है, हदीस के अंदर इतना ही मौजूद है। सीरत के अंदर एक बड़ा जबरदस्त सवाल है। इमाम हल्बी लिखते हैं कि हुजूर ने फिर एक और फरमाया साहबा पता है, एक और मेरी इससे बातें भी हुई हैं। अर्ज क्या आका क्या? मेरे नबी ने फरमाया, मैंने इसको कहा कि अगर तू चाहता है तो मैं तुझे हरा करके जन्नत में उगा देता हूं, और अगर तू चाहता है तो मैं तुझे कटवा के अपने मिंबर के सामने तुझे दफन करवा देता हूं।
आका इसने क्या पसंद किया? मेरे नबी ने फरमाया, इसने यही अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत में नहीं, मुझे अपने मिंबर के अपने पांव के नीचे दफन करवा दीजिए, है ना। इसलिए मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूं, और आपने भी वो सुना है ना, हैं ये तो जिन्हें लज्जत नहीं आई हुई होती, और दुए लफ्ज़ां च अगर आखा ए ते जिन्हां नशा चढ़िया होवे ना, उन्हां पतों दे किहड़ी शहीद नशा केवे, जिन्हें इश्क रसूल का नशा चढ़ गया है ना, ये तो उनको पता है कि हुजूर की मोहब्बत में आए भरने की लज्जत कितनी है, हुजूर की याद में आंसू बहाने का दर्द क्या है, और उस दर्द की लज्जत कितनी है। इसलिए तो इकबाल जिंदगी सारी अपने अल्लाह से क्या मांगता रहा? वो क्या कहता है इकबाल? यही तो कहता रहा कि ए परवरदिगार, मुझे हुजूर के इश्क की आग की जलन की लज्जत अता फरमा। वाह वाह, इकबाल यही कहता रहा। आज भी अगर जवानों को पता लग जाए कि हुजूर के इश्क की लज्जत क्या है, मैं नहीं कहता आप में से आपको पता नहीं है, तो जेड़ा जेड़ा हुजूर दी याद इधर रोवे, वो अपने दिल में पूछे ना कितना चस आंदा है, क्या सुकून आता है। वो रात कैसी गुजरती है जिस रात बंदा हुजूर का जिक्र सुन के या हुजूर का ख्याल करके बंदा रोता है। वो तो अफसोस की बात है कि हमारी रातें फ्रॉड सोचते हुए बस नींद आ जाती है, या धोखों की प्लानिंग करते हुए, या किसी मुकदमेबाजियों के अंदर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, फाइलें उठाई हुई अदालत की तरफ जा रहे हैं, खबर आई हाजी साहब मार गए। तो क्या हुआ? वो जी जा रहे थे मुकदमे में तो बस हार्ट अटैक हो गए। हालत तो तेरी और मेरी ये एक पल की खबर नहीं है, और हमारे मंसूबे हजारों साल हो गए। आओ जिंदगी ऐसे गुजारें कि कम अज कम और कोई नहीं लोग इस हवाले से तो याद रखें यार, जेहो जे वीसी हुजूर नाल प्यार दी करदा सी। मैं एक दफा एक जगह गया तो वो बंदे मेरे चेहरे से ने उस दिन थोड़ा गेटअप चेंज था, तो कहीं बात मेरी चल पड़ी, तो बाबे बोला ना यार बाकी गला कुरैशी साहब के बारे में गल है, पर आले बैत नाल प्यार करने जाना। मैं वहीं से पलटा, मेरे आंसू निकले। मैं कह रब्बा तू गवार है, मखलूक पे कहती कि मैं प्यार करना मजा तब पे नहीं यार, बंदा कुछ ऐसा करे। हमने बड़े बड़ों को देखा है, वजीर मशीर बड़े सियासत के बड़े, जिस वक्त दुनिया से जाते हैं ना तो बेउज़ जनाजे वाले शामिल होंगे ने। भी तुम दसा तुम आखो जी कुरैशी साहब असी जान च रहने, सानू बहुत कुछ पता है, पर जिंदगी आले रसूल की मोहब्बत में नाते पढ़ते हुए मिलादें करते हुए गुजारे। उस जनाजे में अक्सरियत वो लोग आते हैं कि जो रातों को तहज्जुद भी पढ़ रहे होते हैं। पहली सफों में आपको सैयद नजर आएंगे, उलमा नजर आएंगे, तलबा नजर आएंगे, जिनकी कोई और लालच नहीं है। और लालच बंदा झींझिया नाल करता है ताकि जी मैं जनाब मैं कुछ काम करा, ताकि जनाब मेरे मदरसे से कोई तावन कर दे, मेरे साथ तावन करे। जना टुर गए हुण केड़ा। असल में हमारी तरबियत ये हुई होती है, जिंदगी में जो तुम्हारे साथ इज्जत करे, असल तुम्हारा रिप्लाई करने का टाइम कब है? जब वो दुनिया से जाए। अब उसे औरों की नहीं, अब तुम्हारी जरूरत है। अब हर दुआ में उसे याद करो, हर महफिल में उसका नाम लो। मैं नहीं है कि ये मेरा एक अपना मिजाज है। इशफाक अल खैरी साहब के वालिद साहब अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंदियां अता करे, उस बंदे को सर जब भी मैं मिला तो वो मोहब्बत रसूल में आंसू बहाता, मुझे इसलिए चंगा लगता था बाबा जी। तो एक दिन इनको याद होगा कि उन्होंने सके पुत्र ने ना, याद होगा तुम दोनों भाई बैठे थे, तो मुझे कहते हैं क्या पता चले मैं मरसा तो तुझको थो सो यही गल आखी, मेरा ख्याल करे। मैं आख्या बाबा जी अल्लाह जी, तो मैं मजाक की, मैं आख्या अजा तो बादशाह तुहाडा दूआ विआह करा सा ए अजा जवान हो तुसीं, तुहाडीआं किहड़ियां गल्लां मजाक की। उनके आंसू आ गए, कहने लगे पता नहीं साडा कि उसी पर चलो हुजूर दा नाम ते लेने आना। अल्लाह की कुदरत जनाब, हर वो बंदा मैंने जनाजे में खड़ा देखा कि जिसके साथ वो मोहब्बत किया करते थे। इसका मतलब है मोहब्बतें करो दुनिया के लिए नहीं, मोहब्बतें करो खुदा के लिए और उसके हबीब मुस्तफा के। अब्दुल गफार भाई आपसे हमारा प्यार, कारी साहब का प्यार हमारा सिर्फ इसीलिए कि भाई आप हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। और ये प्यार ये चंद रोजों का नहीं है, बंदा मर गया तो खत्म हो गया, नहीं। ये इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, हम अली अली करने वाले क़यामत वाले दिन मौला अली के झंडे तले भी जमा होंगे, और हम हुजूर की शाने बयान करने वाले क़यामत वाले दिन अगे अगे मौला अली ते पीछे
पीछे पीछे हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की बारगाह में भी हम जमा होंगे। तो मैं बात फिर वापस लेके आ रहा हूं। क्या बात कर रहे थे? माशाअल्लाह, ध्यान इधर है। क्या बात कर रहे थे? तवज्जो है ना? दरख्त 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 वो भी क्या कर रहे हैं? खुश तना हुजूर के लिए रोता है। और वो जो रिवायत मैंने बयान की, क्या कहते हैं? वो जन्नत विच भाइयों, जन्नत में, और जन्नत का सौदा उससे हो रहा है। हुजूर कह रहे तू चाहता है तो तुझे जन्नत में उगा देता हूं। ये तो एक गल ते मन्नो ना, नबी दी पावर है कि जमीनां दे तनियां नूं ही जन्नत च पहुंचा सकदा। वाह 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 वाह। बल्कि जी ओ सुभान अल्लाह, मैं ना एक हदीस मेरे अभी मेरी रजिस्टर है मेरा पुराना, मैं एक हदीस देख रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया इन्ना ओहदन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु व अला तरातिन मिन तराइल जन्नह व अयरुन अला तरातिन मिन तराइन नार। सुभान अल्लाह भाईजान, सुनना हदीस सुनना। हुजूर फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ हमसे प्यार करता है, क़यामत वाले दिन ये जन्नत के एक कोने में होगा। अल्लाह अल्लाह, आए मजा आया है ना? सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। किधर होगा जी? जन्नत के एक दर्जे में ये होगा। कौन? ओहद का पहाड़ जन्नत के दर्जे में होगा। किस है पापा? पहाड़। नाली हुजूर ने फरमाया पर एक और पहाड़ है जबलुल आयर, ए भी मदीने विच, ये भी मदीने में, जहां आप लोग जो गए हुए हो, जबलुल ओहद का एक कोना खत्म होता है, बीच में से जो एक छोटी सी वादी शुरू होती है, वादी उसैल जिसे कहते हैं, और उससे आगे फिर एक पहाड़ी सिलसिला उस तरफ शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं जबलुल एर। हुजूर फरमाते हैं ये जो जबलुल एर है ना, ये जहन्नुम में होगा। ओ भाईजान, पहाड़ किधर होगा? ऐसी हदीस सुना रहा हूं, आज आपको मजा आने वाला है। ओहद पहाड़ और जबलुल एर दोनों हैं कहां? ए जिहड़ा तुसां लोकां सुन ज़हन बना लेना, फलाना मदीने विच होंदा है, फलाना मदीने विच। मदीने विच भी होवे, मदीने वाले दा ना होवे ना, उस जहन्नम च ही जाना है। हाय हाय हा। इस मसले को समझे तो मैं जरा जुमला शाजी बोलदा हूं, भावें मदनी क्यों ना होवे, जेड़ा मदनी मदीने वाले दा नहीं है ना, वो मदनी भी जहन्नम च जासी। पर कारी साहब शायद इससे पहले ये बड़ा अरसा हुआ ये रजिस्टर में मैंने लिखा था, वजह आपको नहीं पता चली होगी। कारी साहब कुरैशी साहब की वजह क्या? यार पहाड़ा नाल केड़ा होया जी? पहाड़ जन्नत चले, पहाड़ जन्नत चे। हुजूर फरमाते हो इसलिए जन्नत में जाएगा मुझसे प्यार करता है। और यार सुले जबलुल एर का क्या कसूर है? फैजुल कदीर के अंदर अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं वजअल अयरन मबहूजन वजअल लिजिहतिल मुनाफिकीना मिन अहल मस्जिद दरार फरजऊ मिन जिहति उहदिन इला जिहति अयरन फकान माम फिन नार। फरमाया हुजूर को ये पहाड़ इसलिए नापसंद था कि हुजूर ने जब से कह दिया था कि ओद मुझसे प्यार करता है, मुनाफिकों ने ओद पे चढ़ना छोड़ दिया। मुनाफिकों ने ओड़ पे चढ़ना छोड़ दिया। अब इन्होंने जब कहीं पहाड़ी पे चढ़ना तो आपस में एक दूसरे को कहते चलो जबलुल एर पे चलते हैं, जबलुल एर पे चलते हैं, जबलुल एर पे चलते हैं। आका फरमाते हैं ए उन्हां दा महबूब है, लिहाजा मैनू मबगूज है। अजीबो गरीब बात हो गई कि नहीं हो गई? इत्थों ये भी पता है नहीं होता कि जनाब वाला मेरे से वो प्यार करते हैं, हम ये भी ते तको कौन तुसी केदे नाल प्यार करते हो ते तुहाडे नाल कौन प्यार करता है, ये भी बड़ा मैटर करता है। ये बात भी बड़ी जबरदस्त है, तुमसे कौन प्यार करता है और तुम किससे प्यार करते हो, ये बात लाजिम है, वरना पहाड़ों का जन्नत दोज़ख का क्या चक्कर है जी। हुजूर ने फरमाया ये हमारा मबगूज पहाड़ है, हमसे इसके बुग़्ज़ है, इसका बुग़्ज़ है हमसे। तो होवे पहाड़ भी ना रब उसे बख्शता नहीं है, मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई। होवे बट्टा भी, पत्थर भी हो, अल्लाह उस पत्थर को भी बख्शता नहीं है, उसको भी कहां डालेगा? जहन्नुम में।
और हुजूर से प्यार करे भावे होवे बट्टा भी, रब उसे भी महरूम नहीं रखता, उसे भी महबूब को कुर्ब जन्नत में अता फरमाएगा। हाँ? तो मैं बात कर रहा था कि उसने ने क्या कहा जी कि मैं कहाँ उगना, मैं क्या करना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा फरमाया कि अगर चाहता है तो जन्नत में उगा देता हूँ, और चाहता है तो यहीं पर तुझे कटवा के दफन करवा देता हूं। आका इसने क्या पसंद किया। अब आप समझ सकते हो, जन्नत में जिंदगी मिल रही है और यहां काटा जाएगा, फिर उसे जमीन में गाड़ा दफन कर दिया जाएगा। तो एक किस्म की अब बज़ाहिर क्या मिल गई, फना, और उधर क्या मिल रही है, बका, हमेशा के लिए जन्नत। जन्नत का वो जन्नत का बूटा हरा भरा। आका पसंद क्या की है, फरमाया इसने कहा हुजूर मुझे यहीं कटवा के अपने कदमों में दफन करवा दे। कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, जन्नत में भी कहता है वो जाना है मदीने में, जन्नत में भी कहता है वो जाना है मदीने में। मुस्तफा तो रहते हैं ऐ आशिकों के सीने में, मुस्तफा तो रहते हैं आशिकों के सीने में। एक बारी फिर पढ़ लो तवज्जो उधर करके। कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना। याद रखो लोगों, जो आशिक होते हैं वो दुनियावी जाहिरी नफे नुकसान नहीं देखते। मेरा नबी जब मक्के से हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, अभी जो मक्के में रह जाने वाले मेरे नबी के यार हैं, मेरे नबी के सहाबा हैं, उन्होंने दुआएं शुरू कर दी। क्या, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियतिल ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। दुआएं मांग रहे हैं, ए परवरदिगार, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियतिल ज़ालिमि अहलुहा। या अल्लाह, इस मक्के की जालिम बस्ती में से जहां के रहने वाले जालिम हो गए, इधर से हमें निकाल। तुसी तो मैं सुबह शामी के दुआ कर दें, या अल्लाह किथे ले जा। एक किड़ियां दुआइयां कर रहे हैं जी साहबी, या अल्लाह मक्के चो कट, ए मक्के चो बाहर कट सानू। वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। एक अपनी तरफ से मददगार दे दे, एक अपनी तरफ से हमारा हिमायती हमें अता कर। तवज्जो है, ए जड़े या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद। अपा प्यो नबी दे यारा ने मक्के चो निकल दिया मदद नहीं मांगी, मददगार मांगया है। हाय हाय वाह। अल्लाह से क्या मांगा, मददगार मांगा। बात को मुकम्मल कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस हवाले से मुतवज्जे करना चाहता हूं। मक्के में नमाज आपने पढ़ी, आपको कारी साहब ने क्या बताया, एक नमाज का कितना सवाब है? 1 लाख। तो पर डे अगर मदीना